नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप सबका फिर एक बार स्वागत है आज के इस लेसन में। दोस्तों, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में अनगिनत राग होते हैं और उनमें से कुछ बेसिक रागों को सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, राग एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो 7 स्वर होते हैं, उन 7 स्वरों को लेकर के एक अलग ही मेलोडी जो क्रिएट होती है उसे हम राग कहते हैं। ये मेलोडी एक अलग मूड क्रिएट करती है, एक अलग मूड के हिसाब से हर मेलोडी क्रिएट की जाती है, उसे ही हम राग कहते हैं। तो आज का जो राग मैं आपको बताने वाला हूँ उस राग का नाम है राग भूपाली। दोस्तों, कभी भी जब आप कोई राग स्टार्ट करते हो तो उसकी जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज उस राग के बारे में और बढ़ती है। आज का जो राग है राग भूपाली, उसकी मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा। दोस्तों, राग भूपाली एक कल्याण थाट से उत्पन्न होता है। थाट यानी कि ओरिजिन, इसका जो थाट है यानी कि जो ओरिजिन है वो कल्याण है। कल्याण भी एक राग है जिससे ये राग ओरिजिनेट हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस राग में म और नी ये 2 स्वर नहीं लगते हैं। इन 2 स्वरों को हम इंक्लूड नहीं करते हैं इस राग में। उसके बाद इस राग की जो जाति है वो है अवड़व अवड़व। जब किसी राग के आरोह में 5 स्वर होते हैं और अवरोह में भी 5 स्वर होते हैं, उसे हम अवड़व अवड़व कहते हैं। यानी कि अगर 5 स्वर है उसको अवड़व कहेंगे, अगर 6 स्वर है तो हम उसको शैडव कहते हैं, और अगर 7 स्वर है तो उसकी जाति होती है संपूर्ण। तो अगर इसमें आरोह और अवरोह में दोनों में 5-5 स्वर है तो उसको हम अवड़व अवड़व कहेंगे, और अगर आरोह में 5 स्वर है और अवरोह में 6 स्वर है तो इसकी जाति होगी अवड़व और शैडव। और अगर आरोह में भी 7 स्वर है, अवरोह में भी 7 स्वर है तो इसकी जाति होगी संपूर्ण। तो इस राग के आरोह में भी 5 स्वर है और अवरोह में भी 5 स्वर है तो इसकी जाति हो गई अवड़व अवड़व। और इसका जो वादी स्वर है ये है गंधार, और संवादी स्वर है धैवत, यानी कि ग और ध ये दोनों वादी और संवादी स्वर है। वादी संवादी होता क्या है? वादी स्वर जो है वो राग में सबसे इम्पोर्टेंट स्वर माना जाता है, और जो संवादी स्वर है वो राग का दूसरा इम्पोर्टेंट स्वर माना जाता है। मतलब इस राग में इन स्वरों पर ज़्यादा फोकस किया, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, और बहुत बार ये रिपीट होते हैं स्वर इस राग में। और इस राग का जो गायन समय है वो रात का प्रथम पहर है, यानी कि इस राग का जो मूड बनता है वो रात के प्रथम पहर में बनता है। इसके बाद ये राग बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मधुर है, इसलिए सबसे पहले हम इसे ही सीखते हैं। तो दोस्तों, अब हम इस राग के आरोह अवरोह और पकड़ की तरफ बढ़ते हैं। पकड़ क्या होती है ये मैं आपको थोड़ी ही देर में बताऊँ। तो इसका आरोह कुछ ऐसा रहेगा, सा रे ग प ध सा ध प ग रे सा। तो दोस्तों, ये था इसका आरोह और अवरोह। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस राग में म और नी ये 2 स्वर नहीं लगते। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि पकड़ क्या होती है। तो दोस्तों, पकड़ एक स्वरों का समूह है जिसको गाने से हमें राग का स्वरूप पता चल जाता है। यानी कि जब आप सिर्फ पकड़ गाएंगे तो पूरा का पूरा राग आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन से राग पर ये पकड़ बेस्ड है। तो इस राग की पकड़ कुछ इस तरह है, ग रे सा ध सा रे ग प ग ध प ग रे सा। तो दोस्तों, ये इस राग की पकड़ है। आप जब इस पकड़ को गाएंगे तो आपको फट से समझ में आना चाहिए कि ये पकड़ भूपाली राग की है। आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, जब भी हम भूपाली राग पे बेस्ड कोई भी गाना होता है तो सबसे पहले आलाप लिया जाता है या फिर कोई सरगम गाई जाती है। तो वो सरगम और वो ही आलाप उसी राग पर बेस्ड होता है जिस राग पर वो गाना बेस्ड है। उसी रागों का स्वर, उसी रागों के स्वरों में से वो आलाप लिया जाता है, वो सरगम ली जाती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से हिंदी सॉन्ग्स इस राग पर बेस्ड हैं। ऐसे बहुत सारे हिंदी गाने हैं जो इस राग पर बेस्ड है। अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, और मेरे चैनल पे आप अगर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। गुड बाय। मन मंदिरा
ते जाणे उजळून घे साधका.